किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मैं हर रात सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ। हैरत यह है कि हर सुबह ये मुझसे पहले जाग जाती है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के यहाँ से प्रश्नों के संकलन की। कल की सीरीज में सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। तो कुछ मित्रों ने सही जवाब भी दिया था। उत्तर था वहाँ पर ए या ए विकल्प, जेम्स आउटरम। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सभी ग्रुप में सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं पहला सवाल आज की सीरीज में। ये पहला सवाल जो है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, बाकी आगे के सवाल है जो पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के होंगे। तो 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण किस पुस्तक में मिलता है? माझा प्रवास में, साझा प्रवास में, गोडसे प्रवास में या कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका उत्तर होगा ए। माझा प्रवास के अंदर 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है और इसके लेखक की बात आए तो वो थे विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, अब बात करते हैं पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के सवालों की। पहला सवाल आसान है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, कोई नहीं? तो कौन कहलाते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता? उत्तर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। और साथ ही साथ ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का जनक, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक भी कहा जाता है, ये माने जाते हैं। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना का समय है 1829, 1830, 1826 या फिर 1828? उत्तर हो जाएगा द 1828। अगला सवाल, जो भी मित्र देखे वीडियो कम से कम 10-15 साथियों को तो जरूर शेयर किया करें, आप सब्सक्राइब करवाया करें उनसे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब सती प्रथा व कन्यावध को दंडनीय व गैर कानूनी घोषित किया था? 1828 में, 1826 में, 1829 में या फिर 1830 में? कब किया था? सही उत्तर होगा 1829 में किया था। अगला सवाल, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साहब, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तर हो जाएगा ब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय की मूर्ति बनी हुई है लंदन में, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, नॉरिच? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना स, ब्रिस्टल में बनी हुई है और इसका जो उल्लेख है हमें हरी केली नाटक में भी मिलता है। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया, इनकी मृत्यु के बाद में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, केशव चंद्र सेन ने, आत्माराम पांडुरंग ने या किसी ने भी नहीं? तो किसने किया था? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने नेतृत्व किया था ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के नियमों को लेकर देवेंद्र नाथ ठाकुर व केशव चंद्र सेन में मतभेद शुरू हुआ किस सन में? 1852 में, 1851 में, 1853 में या फिर 1854 में?
बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ब। 1851 में मतभेद हुआ था। और इस वक्त जो अपना ब्रह्म समाज था ये दो भागों में बट गया था। आदि ब्रह्म समाज जिसके संचालनकर्ता संबंध रखने वाले थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज से जुड़े देवेंद्र नाथ ठाकुर और फिर भारतीय ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, नव विधान संगठन के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, केशव चंद्र सेन। तो बताइए साहब क्या उत्तर हो जाएगा। द। नव विधान संगठन के संस्थापक कौन। केशव चंद्र सेन। व्याख्या देखिए, जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की मुंबई यात्रा के दौरान उनके मन में प्रार्थना समाज संगठन का विचार आया था, ठीक है। और इसी बात से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम तथा गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि विचारक की अगर बात आए, विचारक की बात आए तो केशव चंद्र सेन होगा, और अगर बात आए संस्थापक की तो वहाँ पर होगा आत्माराम पांडुरंग व रानाडे साहब, ठीक है। विचार केशव चंद्र की खोपड़ी में आया साहब, इनके मन में आया, और संस्थापक की बात आए तो आत्माराम पांडुरंग और रानाडे साहब। हमारा प्रयास है समग्र रूप से आपको प्रश्न है जो उपलब्ध करवाए जाए ताकि कुछ भी छोटे नहीं उससे रिलेटेड। अगला सवाल, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज और हिंदू धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, परिवर्तन लाने वाली संस्था थी। 19वीं सदी के अंदर भारतीय समाज और हिंदू धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन चेंजेस लाने वाली संस्था कौन सी थी। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा साहब। उत्तर हो जाएगा स, आर्य समाज। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, कई बार पूछा गया है। मूल शंकर, शंकरदास, रामदास, श्यामदास। क्या उत्तर हो जाएगा। मूल शंकर जो है इनका मूल नाम था, और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। किनका। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का नारा था वेदों की ओर लौटो। इनके ग्रंथों की बात आए तो वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। अगला सवाल देखिए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक थे। दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज थी उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, मुंशी लेखराम, राजा मोहन राय, ईश्वर चंद्र। यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना ए, बाल गंगाधर तिलक है जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक थे। आप दयानंद नाम देख के दयानंद सरस्वती नहीं कर दे कहीं पे। तो मुंशी लेखराम ने गुरुकुल कागड़ी की स्थापना की थी। अगर मुंशी लेखराम से जुड़ा हुआ सवाल आए तो गुरुकुल कागड़ी की स्थापना की इन्होंने। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लेवेत्स्की, एच.एस. आलकट, दोनों या कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा स, दोनों, यानी कि ए और ब दोनों, मैडम ब्लेवेत्स्की और एच.एस. आलकट। व्याख्या में देख लीजिए, भारत में इसका प्रथम केंद्र किसका। थियोसॉफिकल सोसाइटी का। भारत में इसका प्रथम केंद्र मद्रास प्रांत के आडियार स्थान पर था, आडियार स्थान था इसका। और इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है। अगला सवाल देखिए, आसान सवाल है, कमेंट करके आप बताइएगा। नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने, उदयपुर महाराज राम सिंह ने, बीकानेर महाराज राय सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने नाम दिया था नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद, बताइएगा आप। अगला सवाल है, स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। 1895,
1899, 1896 या फिर 1890? बताइए साहब। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, कब की गई? 1896 के अंदर, 1896 में। और कलकत्ता के समीप वेलूर में की थी। स्थान पूछे तो कलकत्ता के समीप वेलूर में की थी। और इन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। अगला देखिए, किसने स्वामी विवेकानंद को सांस्कृतिक चेतना का जनक कहा है? किसने कहा कि स्वामी विवेकानंद जो है वो सांस्कृतिक चेतना के जनक हैं? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, ज्योतिबा फूले ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? किसने कहा था विवेकानंद को सांस्कृतिक चेतना का जनक? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। अगला सवाल देखिए, इनमें से क्रांतिकारी समाज सुधारक कहलाता है या कहलाते हैं वीर सावरकर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर ज्योतिबा फूले? कौन है जो क्रांतिकारी समाज सुधारक कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। व्याख्या देख लीजिए, यह उपाधि इनको वीर सावरकर ने दी थी, ठीक है, तथा महात्मा गांधी ने इन्हें वास्तविक महात्मा कहा था। ज्योतिबा फूले को क्या कहा था? वास्तविक महात्मा भी कहा था। और ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताइए आपको कक्षाएं कैसी लग रही है, और सभी मित्रों को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। जय हिंद, फिर मिलते हैं।